हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अंश गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके और छार सुतरा को लेके जितनी भी भ्रांतियां समाज के अंदर फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वो ये है कि छार सूत्रा के दौरान या छार सूत्रा के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो रिपीट हो जाती हैं। छार सूत्रा का जो सक्सेस रेट है वो 98.7% है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो छार सूत्रा के ट्रीटमेंट के बाद भी बीमारी को दोबारा लेके वापस आते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम दोबारा बनी। तो अब ये 100% श्योरिटी के साथ कहना कि छार सूत्रा वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है एनोरेक्टल का, ये तो फैक्ट है। छार सूत्रा एनोरेक्टल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है, लेकिन 1.3% ऐसे पेशेंट्स होते हैं। अगर ये 100% होता तो फिर 100% इसकी रिसर्च हमेशा बताती, लेकिन 1.3% का मतलब यही है कि जो रिकरेंस रेट इसके हैं 1.3%, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट होता है जिसकी वजह से पेशेंट को दोबारा छार सूत्रा के बाद भी मलद्वार की समस्या होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि ये छार सूत्रा के बाद भी बीमारी दोबारा क्यों हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट छार सूत्रा के अंदर कराता है तो छार सूत्रा के डॉक्टर जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जो छार सूत्रा के डॉक्टर आपको बताते हैं कि लंबी सीटिंग और लंबी ड्राइव से आप बचना, नॉनवेज ऑयली स्पाइसी खाने से बचना, गलत सलत अपनी बैड लाइफ स्टाइल जो आपकी है उसको सुधारना, तो छार सूत्रा बेस्ट वर्क करता है। जैसे आयुर्वेद के अंदर कहा गया है, अगर आहार और विहार आपका अच्छा होगा तो औषधियां काम करेगी। अगर आहार विहार के अंदर कहीं ना कहीं कोई समस्या है तो औषधियां काम नहीं करेगी। अब ये समझें कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके अंदर छार सूत्रा फेल हो जाता है। एक फिस्टुला होते हैं कॉम्प्लेक्स, जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं, किसी पेशेंट को टीबी है, क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स जो टिपिकल होते हैं जिसको मलद्वार की ऑलरेडी समस्या कोई ना कोई होती है, ऐसे पेशेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है जिनके अंदर मल्टी ओपनिंग फिस्टुला बोलते हैं, ऐसी फिस्टुलाज होते हैं जो पेशेंट के मलद्वार को 80 to 90% घेरे रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कहीं ना कोई फॉल्ट रह जाता है जिसकी वजह से ऐसे फिस्टुला दोबारा रिपीट हो सकते हैं। वो 1.3% रिकरेंस रेट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि फिस्टुला को आयुर्वेद के अंदर असाध्य बीमारी माना गया है, कष्ट साध्य बीमारी कहा गया है। इसको कष्ट साध्य बोले या असाध्य बोले, असाध्य का मतलब तो जो किसी भी तरह से ठीक ना हो, लेकिन छार सूत्रा से फिर भी रिकवरी बन जाती है। मलद्वार के अंदर छार सूत्रा ही बेस्ट है, लेकिन कभी कभी छार सूत्रा भी फेल हो जाता है किसी किसी पेशेंट के ऊपर। लेकिन कहीं ना कोई फॉल्ट होता है पेशेंट का, कहीं ना कहीं मरीज की गलती होती है जिसकी वजह से इस तरह की बीमारी होती है, या फिर वो रोग ही इतना भयावह होगा, वो रोग ही इतना टिपिकल होगा जिससे उसकी रिकवरी पूर्ण रूप से नहीं बन पाई। लेकिन अगर उसकी दोबारा ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से फिर दोबारा मेहनत से डॉक्टर करे तो उसकी रिकवरी 100% हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैंने छार सूत्रा 3 बार 4 बार कराया और मैं ठीक नहीं हुआ। किसी किसी पेशेंट के अंदर 1.3% का मतलब नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता। मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल ये था कि ऐसा नहीं है कि छार सूत्रा 100% देता है, लेकिन 98.7% जरूर देता है और छार सूत्रा मलद्वार के रोग के अंदर बेस्ट है। लेकिन ऐसा कहना कि बिल्कुल भी रिकरेंस नहीं है वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं रिकरेंस होगा तभी तो 1.3% रिकरेंस रेट दिखाया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, किसी भी तरह से अगर आप ट्रीटमेंट अपना लेते हैं छार सूत्रा का, विशेषकर भगंदर के अंदर जो फिस्टुला हम बोलते हैं, उसके अंदर पेशेंट की केयर ये होती है कि लंबी सीटिंग, लंबी ड्राइव, गलत सलत खाना पीना, इनका परहेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहना ये बहुत जरूरी होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम दूसरी बार निकल के आती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले।
अपने छात्र सूत्रा पर विश्वास करें, आप 100% श्योरिटी के साथ ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बार बार छात्र सूत्रा कराते रहे और ठीक ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।